हिमाचल में घूमते हुए हम लोग ज्वाला देवी मंदिर पहुँचे, जो कि ज्वालामुखी नाम की एक जगह है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर ये टेंपल है। और माना जाता है कि ये टेंपल पांडवों द्वारा बनाया गया पहला टेंपल था। न तेल न बाती, फिर भी सदियों से जल रही है यहाँ पर ज्योत। और यही है माँ ज्वाला, जिनको गॉडेस ऑफ लाइट भी कहा जाता है, उनकी दिव्य ज्योति। और सच में शक्ति महसूस होती है यहाँ पर भक्ति की। कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ ज्योत की ही पूजा की जाती है। यहाँ पर हम लोगों ने एक फ़ोटो खिंचवाई और फिर हम लोग निकल पड़े अपने एयरबीएनबी की तरफ, जो कि था वायु कुटीर के नाम से। गूगल पे सर्च करने के बाद ये ऑप्शन हमें मिला था, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। और इसको हमने इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि ये एक रिटायर्ड IAF ऑफिसर विजेंद्र जी का होम स्टे है, और जो कि एक IAF इंडियन एयरफोर्स पायलट है। काफ़ी अंधेरा हो चुका था और हम लोग मेन रोड से करीब 1 किलोमीटर अंदर हमें जाना था, लेकिन उन्होंने इतना अच्छे से हमें गाइड किया कि बिल्कुल हमें महसूस ही नहीं हुआ कि इतने घने जंगल के अंदर हम लोग जा रहे हैं। और फिर जैसे ही हमको वो गेट दिखा और बस हमने देखा कि विजेंद्र जी और अनीता जी, उनकी वाइफ, दोनों बहुत ही हम्बली बेचारे वहाँ पे हमारा वेट कर रहे थे। दे वर देयर टू वेलकम अस, सो नाइस ऑफ देम। चाहे आप सोलो ट्रैवलर हों या अपने साथी के साथ या फिर ग्रुप में आए हों, लेकिन वायु कुटीर जो है वो एक बहुत ही अच्छा बढ़िया ऑप्शन है फॉर होम स्टे। मेन रोड से थोड़ा अलग है, लेकिन वेरी वेल कनेक्टेड और विद ज़बरदस्त व्यूज़। और ब्यास रिवर बिल्कुल बगल में बहती है, जंगल है, फ़िश पॉन्ड है। और ये सुबह मैंने देखा अपने रूम की बालकनी से, तो बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल व्यूज़ थे बाहर के। इतना सुंदर सनराइज़। और फिर ये सारी चीज़ें जितनी हम लोग को वो ऊपर ले गए छत पे, जहाँ पे उनकी खेत की अपनी प्याज, लहसुन, पम्पकिन, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये ब्यास रिवर का व्यू था जो उनकी छत से, ब्यूटीफुल व्यूज़, जंगल में मंगल। और यहाँ से ज्वाला जी, चामुंडा जी और चिंतपूर्णी और बगलामुखी टेंपल के दर्शन के लिए जा सकते हैं। बस्सी वेटलैंड्स, जिसका विजेंद्र जी ने जिक्र भी किया था, वहाँ पे भी जाया जा सकता है। और अगर हाइकिंग का शौक़ है आपको, बर्ड वॉचिंग का, तो यहाँ से निकला जा सकता है। ये बहुत ही सुंदर एक 50,000 लीटर उन्होंने बताया कैपेसिटी का ये फ़िश पॉन्ड था, जिसके अंदर कोई, गोल्ड फिश, सिल्वर शार्क और बहुत सारी डिफरेंट तरह की फ़िशेस इसके अंदर थी। जिस दिन क्लियर डेज़ होते हैं, सन होता है, उस दिन धौलाधर रेंज बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है यहाँ से, क्योंकि थोड़ा हाई लैंड पर है। और सराउंडिंग एरियाज़ में बहुत अच्छे वेजिटेबल गार्डन्स हैं, फ्रूट्स और फ्लावरिंग ट्रीज़। उन्होंने पूरे एरिया में अपना ट्री प्लांटेशन किया हुआ है। और फिर विजेंद्र जी ने मुझे बताया कि उनके पास ड्रोन है, तो मैंने कहा इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो हमने ड्रोन फिट किया और हमने शुरू कर दिया रिकॉर्डिंग। मेरा पहला एक्सपीरियंस था ड्रोन के साथ रिकॉर्डिंग का, बट सो नाइस ऑफ हिम। उन्होंने मुझे ड्रोन पूरा लगा के और मुझे थमा दिया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर हैं एक जगह पर, वायु कुटीर इसका नाम है, एक होम स्टे है। और आज ये जो हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, ये ज्वाला देवी के बहुत पास में है। डेरा गांव कहलाता है ये। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है सर यहाँ पे? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये डेरा गांव है, और जहाँ पे ये होम स्टे बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और कल हम लोग ज्वाला देवी के दर्शन करने के बाद हमने सर्च किया कि कहाँ पे जाके रात में आज नाइट स्टे करेंगे, तो गूगल करते करते ये जगह सामने आई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज यहीं पे हम लोग रात में स्टे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एड्रेस पूछ के पहुँचे, तो रात में तो ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल जंगल में पहुँच गए कहीं पे, क्योंकि आप अगर देखेंगे पीछे पूरा जंगल है। और जब हम उस ब्रिज से आए ना, ये ब्रिज जो है धर्मशाला को कनेक्ट करता है इस डेरा से, और ये ब्यास नदी है यहाँ पर, और बढ़िया पानी बह रहा है यहाँ पर। और इतना बढ़िया माहौल है यहाँ पर कि मैं आपको बिल्कुल बता नहीं सकती हूँ। दिल देख के खुश हो गया। तो रात में हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे, तो विजेंद्र जी का ये प्लेस है, विजेंद्र जी और अनीता जी इसको रन करते हैं वायु कुटीर के नाम से। और उन्होंने हमें जगह दिखाई और हमें तुरंत पसंद आ गई। और फिर उन्होंने हमें बहुत ही बढ़िया डिनर कराया। और फिर हम लोग यहाँ से, और रात में हमने डिनर किया बढ़िया, राजमा चावल खाए और उसके साथ साथ चिकन भी खाया। और उसके बाद हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा आज अभी आराम करते हैं, फिर सुबह उठ के हम लोग लोकेशन देखेंगे। और सुबह 7 बजे उठ के जब मैंने अपने कमरे का पर्दा हटाया, तो इतना सुंदर व्यू था। ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये नदी जो है बिल्कुल धुंध थी सुबह थोड़ी ऑल्दो,
लेकिन जो नज़ारे थे ना बाहर के, दिल को खुश करने वाले। शहरों में ऐसे नज़ारे बिल्कुल देखने को नहीं मिलते हैं। जो नज़ारे और जो फील, जो ऑक्सीजन मैंने सुबह फील करी है यहाँ पे बालकनी में बैठ के, उसके मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि क्या फील थी मुझे। बस ये हमने सुबह एंजॉय किया। फिर उसके बाद हमने बढ़िया नाश्ता किया। अनीता जी ने बहुत अच्छा उपमा बनाया था, एग बॉयल किए, तो हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी मुलाकात की जाए, थोड़ी बातचीत की जाए। तो मैं विजेंद्र जी को आपसे मिलवाऊंगी, आइए प्लीज। अनीता जी, विजेंद्र जी, ये विजेंद्र जी जो रिटायर्ड IAF ऑफिसर है और अपना ये रन कर रहे हैं यहाँ पे वायु कुटीर के नाम से। और ये अनीता जी हैं, उनकी वाइफ, और ये मेरी सिस्टर हैं साथ में। और ये तो अनु जी है, आपको पता ही है, ये मेरे खन्ना साहब है ये। तो विजेंद्र जी, आप लोग कब यहाँ पर और कैसे आपने डिसाइड किया कि ये जगह सेलेक्ट करी आपने? हमने ये बेसिकली अपने व्यू के लिए सेलेक्ट करी है जगह। मेरा गांव तो पास में है 12 किलोमीटर, पर ऐसी ऐसा शानदार व्यू नहीं है। बिल्कुल शानदार है। 2016 में हमने ये जगह देखी और अपना घर बना। बहुत बढ़िया। तो आपने कभी सोचा था कि आप इसको जो है इस तरह से कभी Airbnb बनाएंगे या फिर इसको जो है गेस्ट को रुकाएंगे? आपने अपने लिए लिया होगा ये जगह? वो भी गेस्ट हाउस अपने लिए, वेकेशन होम के साथ। लेकिन फिर भी आपने कब ये फील किया कि अब ये औरों को भी ये जगह दिखा? और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये जगह ओपन टू गेस्ट करी, बिकॉज अदरवाइज हम लोग इससे बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। क्या कि जब हम लोग यहाँ पर आए, हमने सोचा पहले वेकेशन हो, जब हम रहने लगे तो हमें दिल ही ना करे वापस जाने का। फिर हमें लगा कि हम इतना एंजॉय कर रहे हैं, तो वी शुड नॉट कीप दिस प्लेस टू आवरसेल्फ। That was the, I think, the best decision that we have taken. हमने कहा हम दूसरों को भी ये एंजॉय करवाएं, और प्योरली इस रीजन से हमने इसको Airbnb पे डाला। और वाकई ही जितने लोग आते हैं वो कहते हैं ऐसी नेचर के नज़ारे। हमें भी खुशी होती है कि जिस स्पॉट को हमने चूज किया, इतने लोगों को उसका आनंद दिलाया। फिर में यहाँ रहते रहते हमने दोनों ने बहुत कुछ सीखा, एक किसान बनना सीखा। जो हम आमतौर पे जो सिटी लाइफ में होते हैं, वो लोग कभी लोगों को मौके ही नहीं मिलते ऐसी लाइफ जीने के। तो बिकॉज हमने कभी लर्न ही नहीं किया ये सब नेचर के इतने क्लोज रहना। वो जब एक बार आप ऐसी जगह पे आ जाओ, फिर दूसरे लोगों को देखा कि वो लोग अपना खाना उगाते हैं, तो फिर हम इस हद तक पहुंच गए कि आज हम बाहर से कुछ खरीदते नहीं है, एक्सेप्ट फॉर ये चावल और दालें हमारी यहाँ ज्यादा नहीं लग पाती हैं, तो बस वो खरीदते हैं। वरना मेरे घर में कुछ भी स्पाइसेस भी अपने उगाती हैं। क्या बात है। धनिया, सौंफ। अच्छा, सौंफ और ये सब? हमारी पहाड़ी सौंफ होती है। अच्छा, वो उगाती है, मैं दिखाऊंगी आपको। ठीक है। तो और बहुत से लोगों को बीज देती हूँ मैं। और हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं कि हेरिटेज जो एंशिएंट सीड्स है, जो सैकड़ों साल पुराने बीज है, उससे खेती बाड़ी करें। आपने देखो करेले, छोटे करेले, तो धीरे धीरे करके मैं हाइब्रिड सब खत्म कर दूंगी यहाँ से। तो खाना थोड़ा मिलता है उससे, मगर टेस्ट और उससे कीड़ा नहीं लगता उसको। दूसरी बात ये, वो हमें ये सिखाता है कि कम खाओ। सही बात। जब आप खुद उगाते हो, जब हिसाब का खाते हो, प्रोडक्शन ही कम होगा तो आप खाना भी कम। पहले भर के लाते 5-5 किलो के थैले, आपको लगता है बैटरी चली जाएगी। तो आई जस्ट टेलिंग हर। ड्रोन की बैटरी भी चली गई थी, तो विजेंद्र जी ने कहा कि इसके पहले कि ड्रोन नीचे आ जाए तो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग रोक दी। और लेकिन यहाँ पर आने के बाद सच में ऐसे लगने लगा था कि बहुत ही कम टाइम के लिए हम लोग आए, सिर्फ एक रात के लिए। यहाँ पर आराम से 2-3 दिन गुजारे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह थी जो कि अनएक्सप्लोर्ड रह गई थी। और जो हॉस्पिटैलिटी विजेंद्र जी और अनीता जी ने हमें महसूस करवाई, वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो एक प्लान ज़रूर बनाएंगे जो कि 2-3 दिन का होगा, जहाँ से हम जाके वहाँ रुकेंगे और बड़े आराम से वहाँ पे रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स में बताइए। एंड थैंक यू एंड नमस्कार।